अगर पैर कटाए तो क्या दारू और सिगरेट पीनी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव टॉपिक है। हर किसी कटने के बाद क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसी एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, क्रेडेंस प्रोस्थेटिक इंडिया की एक और नई वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज मैं बात करूंगा डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में, मतलब खान पान, पैर कटने के बाद क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसी एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। मैं कोई एग्जैक्ट फैक्ट्स नहीं बता रहा, बिकॉज मैं ना डाइटिशियन हूं, ना मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट हूं, बट मैं एक जनरल केयर के बारे में बता रहा हूं। जो ग्लोबली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको मैं एकत्रित करके आप लोगों तक प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो सबसे पहला या मुश्किल चुनौती हम लोग फेस करते हैं पैर कटने के बाद कि हमारे घर वाले अलग अलग तरीके की चीज़ें ट्राई करते हैं कि हमें ये खिलाना चाहिए, हम ये खिलाना चाहिए, हमें चिकन ज़्यादा खाना है, हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने हैं, हमें काजू बादाम ज़्यादा खाना है, हमें ये करना है, वो करना है। तो बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बेसिकली बहुत कम शब्दों में कुछ बातें समझाऊंगा जो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो, तभी एंड तक बने रहिए। सबसे पहली बात आती है पैर कटने के बाद द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन वो एक ऐसा पदार्थ है जो दूध, दही, मूंग दाल, चना दाल, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होता है, चिकन में अवेलेबल होता है, जो आपकी बॉडी की जो हीलिंग होती है पैर कटने के बाद वो बहुत उसको फास्ट प्रोसेस करता है और एक स्किन को अच्छा टेक्सचर देता है। तो प्रोटीन की डाइट पैर कटने के बाद लेनी बहुत ज़रूरी है। आप दूध लीजिए, अंडे लीजिए, दही खाइए, चिकन खाइए, बॉइल्ड एग्स, आप पोहा खाइए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसमें वेट मैनेजमेंट। अक्सर पैर कटने के बाद 2 से 3 महीने पैर लगने से पहले आप लोग बिस्तर पर बैठे रहते हैं। उसमें क्या होता है, दिमाग बहुत ख़राब होता है। अक्सर ये कहावत सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। तो ये बहुत अच्छी तरह प्रूव होती है कि आप बंद कमरे में बैठे हैं और आपके दिमाग में अलग अलग तरीके के विचार आ रहे हैं और आप क्या खाते हो, आप चिप्स खाते हो, आप चॉकलेट खाते हो, क्योंकि एज इट इज बॉडी ने एक हादसा झेल लिया है। डोपामीन को बढ़ाने के लिए, अपने आपको एक अच्छा फील कराने के लिए आप ये सारी चीजें खाते हो, जिस कारण आपका वजन बढ़ता है। अब वजन बढ़ने से क्या दिक्कत आएगी? वजन बढ़ने से दिक्कत ऐसी आएगी कि एक अच्छी प्रोस्थेटिक लेग की फिटमेंट में अड़चनाएं पैदा हो सकती हैं। आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है बैलेंस सीखने में, आपको चुभ सकता है अलग अलग जगह, आपका बॉडी का पोस्चर खराब हो जाएगा, आप इंडिपेंडेंटली इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे अगर वहीं पे एक ऐसा एम्प्यूटी है जिसका वजन कम होगा। अब अक्सर लोगों का पैर कटने के बाद वजन या शुगर या इंसुलिन लेवल एकदम इतना इसलिए स्पाइक हो जाता है क्योंकि वो इन बातों का ध्यान नहीं रखते, वो बस बैठ के खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज जरूरी नहीं है जिम में कसरत करना, ट्रेडमिल पे भागना, पार्क में सैर करना। एक्सरसाइज का मतलब है कि आपके शरीर को एक्टिविटी कराना जिस एक्टिविटी में उससे थकान हो। अब एक बड़ा सिंपल लॉजिक बताता हूं कि आप बिस्तर पे बैठे हुए हैं, एक तरफ आप एक बड़ी सी बॉल या जग के अंदर पानी भर के रखिए, उस जग को 10 बार यहां से उठा के यहां रखना भी एक तरीके की एक्सरसाइज है आपके कंधों की, आपके बचे हुए हिस्से, पैर के हिस्से की। बचे हुए पैर के हिस्से के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है एक्सरसाइज के बारे में, आप वो जरूर देखिए। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें आता है कि हम कहते हैं कि पैर लगने के बाद मैं वजन कम कर लूंगा। आपको अभी वजन कम करने को कोई नहीं कह रहा, आप बस मेंटेन रखिए, आप एक स्वस्थ और अच्छी डाइट लीजिए ताकि प्रोस्थेटिक फिटमेंट में आपकी बहुत हेल्प हो। अब मैं बात करूंगा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है कैल्शियम और विटामिन। कैल्शियम और विटामिन क्या करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। अब हड्डियों को मजबूत तो हमने बचपन में सुना है कि कैल्शियम सैंडविच खाने से भी होता था, पर ऐसा नहीं है। आप पनीर खाइए, डायरी आइटम्स लीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रोटीन और कैल्शियम मिलेगा जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। डेली आपको 20 से 25 या आधा घंटा धूप में बैठना है। देखिए, धूप एक नेचुरल सोर्स है, एक हीलिंग करती है बॉडी की, बॉडी को अच्छा फील कराती है, विटामिन डी बढ़ाती है। तो अगर पैर कटा है, आप ज़रूर आंगन में बैठिए, हलचल देखिए, बंद कमरे में बिल्कुल नहीं बैठना। एक और इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें कि आप आधा घंटा आपने धूप ली, आप बाकायदा अच्छे तेल से मालिश कीजिए अपने पैर की। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं प्रोस्थेटिक लेग लगने से पहले।
और इंपॉर्टेंट एक इसमें आता है एंटी इन्फ्लामेशन फूड आइटम्स। एंटी इन्फ्लामेशन क्या होते हैं? जो शरीर में गर्मी, वात, हमने पित्त, ऐसी बहुत सारी चीजें सुनी है, उनको बढ़ाते हैं। अब इनको कैसे कम किया जाता है, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। कच्ची हल्दी आपने सुनी होगी, जो अदरक की तरह दिखती है। कच्ची हल्दी को पीस के दूध में डाल के पीजिए, आपके शरीर में इतनी एनर्जी आएगी आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सके। आप आंवला ट्राई कीजिए। आंवला विटामिन सी के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। आप गाजर, करेला, चुकंदर, ऐसी आइटम्स पे जाइए जो आपके शरीर को एक एक्टिव हीलिंग को जल्दी प्रोसेस करेगा और आप जल्दी चलना शुरू करेंगे। अक्सर आप सुबह, आजकल सर्दियां चल रही हैं स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, आप वेजिटेबल जूस पी सकते हैं। अब मैं बात करूंगा हाइड्रेशन के बारे में। हाइड्रेशन मतलब पानी पीना। आपके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूं कि दिन में बहुत बार यूरिन जाना पड़ेगा, आपको वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा, पर कोशिश कीजिए अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या क्या नहीं खाना। तले हुए फूड, एक्सेसिव जिनमें घी होता है। घी तो खैर अच्छी चीज़ है, आप घी रोटी में लगा के ज़रूर खाइए, पर जिसमें पाम ऑयल होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा मैदा होगा, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अवॉइड इन द सेंस मैं कह रहा हूँ बैन नहीं करनी, आप एक लिमिट में खाइए। क्यों? क्योंकि जितनी मेहनत एक नॉर्मल इंसान को करनी है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत आपको करनी ज़रूरी है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम डाइट में, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, चिकन खाया, ये खाया। देखिए, मैं एक जनरल डाइट प्लान बता रहा हूं, या डाइट प्लान भी नहीं, मैं एक जनरल कुछ इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको, कुछ चीज़ों का जो आपकी हीलिंग को जल्दी करेंगे, जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, जो आपकी प्रोस्थेटिक लेग की फिटमेंट में मदद करेंगे। लास्ट में आता है ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। अगर पैर कटाए तो क्या दारू और सिगरेट पीनी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव टॉपिक है। एक हर किसी की अपनी लाइफस्टाइल है, आप किसी को रोक या मना नहीं कर सकते, बट मेरी एक जनरल एडवाइस है कि हो सके तो प्लीज़ कंट्रोल कीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपके चलने में या एक्टिव आगे ज़िंदगी में अड़चनाएं पैदा कर सकता है। अब हाल फिलहाल में एक पेशेंट था जो दिन में 5 डब्बी सिगरेट पीता था। उसका बहुत अच्छा पैर लगा, बहुत अच्छा चल रहा है, बट उसे आज नहीं पता कि आज वो 27-28 साल का है, उसका पैर कटा हुआ तब भी रहेगा जब वो 38 का होगा, जब 48 का होगा, जब 58 का होगा, जब 68 का होगा, जब 78 का होगा। तो ये जिंदगी भर चलेगा। आज उसको लग रहा है कि मेरा पैर लग गया, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हाँ, बहुत सही बात है, पर आपको एक आगे की जर्नी प्लान करनी है कि आपकी आने वाली लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं गाइज, इन पे जरूर फोकस कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अपना जरूर विचार रखिए कि हम कैसे किन किन फूड आइटम से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।